हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट स्टडी अड्डा में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज एक नए वीडियो में चल रहे हैं, फिजिक्स का है। चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा होती है, नियत रहती है। यदि भार W तथा परास P हो तो यांत्रिक लाभ है। उसका फॉर्मूला होता है W/P। आभास क्या है? वह बल जो लीवर पर लगता है। टोकोमीटर यंत्र से मापा जाता है घूमने की गति। छोटी g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। g का मान विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। g का मान ध्रुवों पर होता है महत्तम। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर छोटी g का मान क्या होता है? वह घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर g का मान क्या होता है? कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर छोटी g का मान होता है बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर छोटी g का मान क्या होता है? केंद्र पर 0 होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक होता है? 81.5 गुना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से लगभग कितनी गुनी अधिक होती है? 4 गुनी। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग का समीकरण है 2 छोटी g और बड़ी R का रूट। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो आदमी का आभासी भार वास्तविक भार से बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन साहब ने। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है, वह होता है भारहीन। भू-अस्थायी उपग्रह के चारों ओर एक चक्कर लगता है कितने घंटे में? 24 घंटे में। विभिन्न ग्रहों के सूर्य के चारों ओर की गति के नियम प्रतिपादित करने वाले थे कौन से वैज्ञानिक? केपलर ने, जॉन केपलर। चंद्रमा को अपने अक्ष के सापेक्ष एक पूरा चक्कर लगाने में समय लगता है करीब 28 दिन तक। किस कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी पर वायुमंडल दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं थर्मोस्फीयर में। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है 0 होता है। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है कक्षीय त्रिज्या पर। 2 गेंद जिनका भार अलग अलग है, एक चोटी से गिराई जाती है तब क्या होती है? दोनों एक साथ पहुंचेगी पृथ्वी तक। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि आंसर होगा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल की पृथ्वी की तुलना से कम होती है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा ऊर्ध्वाधर से होकर जाती है।